नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही क्रूशियल और डायनेमिक टॉपिक जो कि है फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। ये सब्जेक्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं है बल्कि इंडियाज ओवरऑल डेवलपमेंट स्टोरी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो अर्बन एरिया में हो, रूरल एरिया में हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, मेल हो या फीमेल हो, उसको एसेसेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी फाइनेंशियल सर्विसेज मिलनी चाहिए। इसमें सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन करना ही शामिल नहीं है बल्कि सेविंग्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन्स और इन्वेस्टमेंट तक एक्सेस देना भी शामिल है। अब दोस्तों ये टॉपिक न्यूज में कैसे आया? क्योंकि आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यानी एफआई इंडेक्स 2025 में बढ़कर 67 हो गया। ये 2021 से अब तक 24.3% इंप्रूवमेंट दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने मिलियंस ऑफ सिटीजन्स को, खासकर रूरल और मार्जिनलाइज कम्युनिटी को फाइनेंशियल सर्विसेज में जोड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। और सबसे बड़ी बात, अब सिर्फ अकाउंट ओपन करने तक बात लिमिटेड नहीं है बल्कि यूजेज और क्वालिटी में भी ग्रोथ हो रही है। दोस्तों पहले समझते हैं कि ये एफआई इंडेक्स एक्चुअली है क्या। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2021 में से लॉन्च किया था और हर साल अपडेट किया जाता है। इसके अंदर स्केल है जो 0 से 100 तक है, जहां 0 मतलब कंप्लीट एक्सक्लूजन और 100 मतलब फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। 0 का मतलब है कि कोई भी बंदा जो है बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा हुआ नहीं है, और 100 का मतलब है कि सब के सब जुड़े हुए हैं। इसके अंदर 3 सब इंडिसेस होते हैं। एसएस का मतलब है यानी सर्विस अवेलेबल है या नहीं, यूजेज का मतलब है कि लोग एक्चुअली यूज कर रहे हैं या नहीं, और क्वालिटी यानी सर्विस जो है वो एफिशिएंट और ट्रस्टवर्दी है या नहीं। तो इस टाइप से 3 इंडिसेस हैं। प्लानिंग कमीशन ने 2009 में कहा था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है यूनिवर्सल एक्सेस टू ए वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड एट रीजनेबल कॉस्ट। दोस्तों अब देखते हैं ड्राइवर्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। सबसे पहले आते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पर। 2014 में लॉन्च हुआ प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY। इसने गेम चेंजर का काम किया। अब तक 56 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं और करोड़ों फैमिलीज पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी हैं। उसके बाद नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ने रोड मैप बनाया यूनिवर्सल एक्सेस के लिए। आधार ने केवाईसी नॉर्म सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है इसको पॉसिबल किया, जिससे जो लीकेज थी वो काफी कम हो गई। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ने इंटरनेट और मोबाइल पेनिट्रेशन रूरल एरिया तक पहुंचाई और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उनको एक्सेसिबल बनाया। दोस्तों अगर टेक्नोलॉजी का रोल समझें, आपको याद होगा कि यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने पेमेंट सिस्टम को कंप्लीटली रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। 2025 में यूपीआई 10 बिलियन से ज्यादा मंथली ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर रहा है। रूरल और सेमी अर्बन पॉपुलेशन खासकर 18 से 35 एज ग्रुप के अंदर जो है वो डिजिटल पेमेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जेम ट्रिनिटी की, जिसके अंदर जनधन, आधार और मोबाइल ये तीनों आते हैं, इन्होंने जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इकोसिस्टम को एक बैकबोन प्रोवाइड किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ने भी इंक्लूसिव क्रेडिट स्कोरिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, पर्सनलाइज्ड बैंकिंग और वॉइस बोर्ड बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज पॉसिबल की हैं जो इलिटरेट यूजर्स को भी कंफर्ट देती हैं। दोस्तों अगर बात करें इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी कि MFIs इन्होंने ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट किया है। इंडिया आज वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ माइक्रो फाइनेंस है चाइना के बाद, और लगभग 140 मिलियन क्लाइंट है। ये जो है स्मॉल टिकट्स लोन देते हैं फ्लेक्सिबल रीपेमेंट्स मोड के साथ। उसके अलावा अगर बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, तो लगभग 13.4 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें 84% वुमेन्स हैं। ये 160 मिलियन हाउस होल्ड को इम्पैक्ट कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है सिर्फ सेविंग्स और क्रेडिट नहीं देते बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी को भी बिल्ड करते हैं। बैंक सखीज या वुमेन बिजनेस कोरस्पोंडेंट्स ये भी एक बड़ा इनोवेशन है। ये जो है रूरल वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स का जो है लास्ट माइल गैप है उसको फिल करती है और रूरल बैंकिंग को एक्सेसिबल बनाती है। कमर्शियल बैंक्स के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मैंडेट्स भी इंश्योर करते हैं कि एग्रीकल्चर, MSMEs और मार्जिनलाइज सेक्टर तक क्रेडिट की जो पहुंच है वो इजी हो। दोस्तों अगर बात करें चैलेंजेस की, प्रोग्रेस जो है वो काफी इंप्रेसिव है, लेकिन गैप्स जो है अभी भी हैं। लगभग 35% जनधन अकाउंट्स डोरमेंट्स हैं। लोग अकाउंट ओपन तो करते हैं लेकिन उनके अंदर ट्रांजैक्शंस नहीं करते। दोस्तों जेंडर गैप जो है वो भी एक मेजर इशू है। सिर्फ 32% वुमेन डिजिटल पेमेंट्स यूज करती हैं, जबकि मैन में ये फिगर जो है 45% का है।
रूरल अर्बन डिवाइड भी काफी है। रूरल स्मार्टफोन्स ओनरशिप 82% है, जबकि अर्बन एरिया में 91% है, लेकिन एक्चुअल यूजेज रूरल एरिया में बहुत लो है। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी भी काफी बड़ी समस्या है, स्पेशली वुमेन और रूरल एरिया के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके पास एडुकेट फाइनेंशियल नॉलेज की काफी कमी है। डिजिटल डिवाइड भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है, कई लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, इंटरनेट एक्सेस जो है वो काफी पुअर है। उसके अलावा साइबर धोखाधड़ी की वजह से जो रिस्क का अडोप्शन है वो भी काफी कम है। लोग इसको अडोप्ट करना ही नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि हमारी जो मनी है वो सेफ नहीं होगी अगर हम फोन का यूज करेंगे या इंटरनेट का यूज करेंगे। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो भी काफी अनइवन है। हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रस्ट डेफिसिट और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम स्लो होने की वजह से ये लोग फॉर्मल चैनल्स को अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों, सवाल आता है कि आगे का जो रास्ता है वो कैसे हम तय कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अनबैंक्ड और अंडर बैंक पॉपुलेशन के पास अपनी पहुंच बढ़ानी होगी। इजी अकाउंट ओपनिंग, सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन और लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को प्रायोरिटी देनी होगी। सिर्फ अकाउंट खोलना जो है वो इनफ नहीं है। सर्विसेज जैसे माइक्रो इंश्योरेंस, पेंशन और स्मॉल सेविंग्स प्रोडक्ट्स को एक्टिवली प्रमोट करना होगा। टेक्नोलॉजी लेड एक्सपेंशन भी जरूरी है। दोस्तों, जो एआई ड्रिवन चैटबॉट्स हैं, रोबोट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं और लो कॉस्ट मोबाइल प्लेटफॉर्म्स कस्टमाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को। इंटरनेशनल एग्जाम्पल से भी सीखना होगा, जैसे चाइना का ECNY सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसने रिमोट पॉपुलेशन को फॉर्मल सिस्टम में लाया है। ओपन डिजिटल सिस्टम भी प्रमोट करने होंगे। ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और OCEN ओपन क्रेडिट अनेबलमेंट नेटवर्क जैसे इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म्स फाइनेंशियल एसेस को डेमोक्रेटाइज करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी इक्वली इंपॉर्टेंट है। डेटा प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो स्टैंडर्ड करने होंगे और लो इनकम ग्रुप्स को फ्रॉड से बचाना होगा। स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम और फाइनेंशियल अम्बर्समेंट एस्टेब्लिश करने होंगे। दोस्तों, इंक्लूसिविटी के लिए टारगेटेड मेजर्स काफी जरूरी हैं। वुमेन, स्मॉल फार्मर्स, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए अफोर्डेबल क्रेडिट और सेविंग स्कीम डिजाइन करनी होंगी। माइक्रो पेंशंस, माइक्रो इंश्योरेंस और लो टिकट लोन्स रियल वर्ल्ड नीड्स को एड्रेस करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी क्रिटिकल है। गवर्नमेंट, बैंक्स, फिनटेक्स और टेलीकॉम प्लेयर्स मिलकर मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल लिटरेसी और लास्ट माइल इंक्लूजन एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए बिहार के एक छोटे गांव में कोई किसान है। जनधन अकाउंट तो उसने ओपन कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता कि अकाउंट से लोन कैसे मिलेगा या इंश्योरेंस कैसे लेना है। यहाँ बैंक सखी उसकी मदद करती है, लोन एप्लीकेशन करवाती है, डिजिटल पेमेंट सिखाती है और माइक्रो इंश्योरेंस इसको एक्सप्लेन करती है। अब वही किसान क्रॉप फेल्योर्स की स्थिति में फॉर्मल इंश्योरेंस से बेनिफिट ले सकता है। यही है मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब। तो दोस्तों, ओवरऑल मैसेज ये है कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन सिर्फ बैंक अकाउंट्स ओपन करने तक लिमिटेड नहीं है, इसका फोकस यूजेज और क्वालिटी पर होना चाहिए। FI इंडेक्स 2025 का स्कोर 67 इस बात का प्रूफ है कि इंडिया जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है इक्विटेबल फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ। लेकिन डोरमेंट अकाउंट्स, जेंडर डिस्पैरिटीज और डिजिटल फ्रैक्चर्स शो करते हैं कि अभी जर्नी बाकी है। अगर इनोवेशन, इंक्लूसिविटी और फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान दिया गया तो रोबस्ट डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड किया जाएगा, जिसकी फाउंडेशन सिक्योरिटी और ट्रस्ट पर टिकी होगी। तो दोस्तों, इंडिया ग्लोबल लीडर बन सकता है इंक्लूसिव फाइनेंस के अंदर। ये जर्नी सिर्फ एसेस एनेबल करने की नहीं है, बल्कि हर सिटीजन को एम्पावर करने की भी है, ताकि वो मीनिंगफुल पार्टिसिपेट कर सके इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टोरी के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।